नमस्कार, युवा जगत कार्यक्रम के संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्व बंधु पांडे। अगर कहें कि आज की सर पर तेज दौड़ती जिंदगी में कार, मोटर, बाइक, स्कूटर जैसे वाहनों की अहम भूमिका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिंदगी इनके बिना अधूरी सी प्रतीत होती है। इनके अभाव में जीवन की गति रुकी सी लगती है। एक तरफ जहां ये वाहन जीवन के लिए वरदान है तो दूसरी ओर इनमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन से निकलने वाला धुआं प्राणियों और प्रकृति के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। अत्यधिक भौतिक विकास की दौड़ ने जंगल, जमीन और जल स्रोतों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यातायात के लिए लंबी बनी चौड़ी विस्तृत सड़कों के जाल ने प्रकृति और पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। इससे भूशरण जल स्रोतों का सूखना या कहीं गहराई में चले जाना और पेड़ पौधों, वनस्पतियों का बड़ा विनाश हुआ है। आज का हमारा कार्यक्रम भी वाहन प्रदूषण और स्वास्थ्य से संबंधित ही है। आइए बातचीत के माध्यम से चर्चा करते हैं इस विषय पर। आप देख रहे हैं कि सड़क पर जहां देखो तो वहां वाहनों की कतार लगी हुई है, वाहन चल रहे हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? स्वास्थ्य पर तो बहुत सारा असर पड़ता है। यहाँ पे हमारे पे डिजीज़ होती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, अस्थमा वगैरह हो जाता है, धुआं अंदर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन तो होगा ही अंदर भी। मेरे ख्याल से तो जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, बहुत सारा नुकसान होता है पेड़ कटने से, तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। जिसमें भी डीजल ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको प्रतिबंधित करना ही चाहिए। सिटी के अंदर मोस्टली वाहन प्रदूषण से सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर तो बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है इसका। प्रदूषण होता है, इसमें तो दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत मैं समझता हूँ गाड़ी में चलाने का, घूमने का, सफ़र करने में जो आदमी का जो शरीर है चलने के लिए बना है वो इस्तेमाल नहीं होता। कि जो शरीर है आदमी का वो चलने के लिए बना है, दौड़ने के लिए बना है। गाड़ी में बैठे बैठे तो कोई हरकत नहीं होती है, तो स्वास्थ्य के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है गाड़ी। लेकिन मजबूरी है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना बढ़िया नहीं है जो कि इस्तेमाल कर रहे आदमी। ख़ास तौर पे देहरादून जैसे शहर में जहाँ स्कूल के बच्चों को भी ट्यूशन के लिए अगर जाना हो, कुछ करना हो तो स्कूटर के अलावा कोई चारा नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जाना पड़ता है। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति के साथ यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पब्लिक की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भरपूर नहीं पड़ती। और फिर सबसे बड़ी एक और दिक्कत होगी, भाई पड़ोसी ने ली तो मैं भी लूँगा, और उसने दो रखी है तो मैं भी दो रखूँगा, उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुल मिला के गाड़ियाँ बहुत कम होनी चाहिए। जितनी है कम से कम इससे आधी से भी कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। सड़कों पर दौड़ती मोटर गाड़ियों के धुएं और ध्वनि ने प्राणी जगत, विशेष तौर से मानव जगत को बीमारियों की जो सौगात दी है वह सुखद नहीं है। आप हमें बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण इस तरीके से हो सकता है कि जितनी भी हमारी है पर्यावरण में इम्प्योरिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, और वाटर में डिफरेंट केमिकल्स, और एयर में ये स्मोक और डिफरेंट केमिकल जो कि इंडस्ट्री से हमारे निकलते हैं, तो उस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डे बाई डे पल्यूट होते जा रहा है। तो इसका रीज़न बेसिकली जितनी भी व्हीकल्स हमारे यहाँ सिटी में बढ़ गई हैं, और जितनी भी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस कारण जो कि वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो डे बाई डे पल्यूट होते जा रहा है। आप हमें बताइए कि वाहन प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक हैं जो अहितकारी हैं पर्यावरण के लिए? तो जितने भी हमारी डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज आते जा रही हैं, तो हमारे न्यू व्हीकल्स डेवलप हो रहे हैं, और इनमें जो कि हो रहा है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, बट जो पुराने व्हीकल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। तो मतलब एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब उतने ज़्यादा इंजन्स बढ़ेंगे, तो उतने ज़्यादा इंजन्स बढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा उनमें से पॉल्यूशन डेवलप होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल खेल रहा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पहुंचता है? जो वाहनों से जो धुआं निकलता है, इससे हमारे शरीर में काफ़ी टाइप की बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि धुआं निकलता है, जो इससे कार वगैरह से जो धुआं निकलता है, उसमें क्या होता है कि वो एक तरीके का उसमें प्रदूषण होता है। इस वजह से
बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे हमने कहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको देते नहीं है। जो नगर पालिका की जो गाड़ी होती है नगर निगम की, इनको कूड़ा देते नहीं है। क्या करते हैं, वो लोग कूड़ा जला देते हैं। तो ये जो कूड़ा जो जला रहे हैं, इससे भी उसी प्रकार का जो प्रदूषण हो रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कत कर रहा है। सड़कों, मोटर गाड़ियों के कारण लोग पैदल चलना नहीं चाहते। इससे मनुष्य की जो चलने की प्राकृतिक क्षमता थी वह नष्ट होती चली जा रही है, जो अनेक असाध्य रोगों का कारण बन रही है। मानव सभ्यता को इसकी चिंता करनी होगी, प्रकृति नहीं तो हम नहीं। वाहनों के द्वारा किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों से के साथ जानकारी साझा करें। दिन पे दिन जितने वाहनों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है, उनसे निकलने वाले स्मोक, धुएं और नए नए तरीके से साउंड पोल्यूशन जितना बढ़ते जा रहा है, उतने हिसाब से इंसान की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। कोई इंसान दो भाई व्हीकल लग रहा है अपने साथ, दो वो समझ नहीं पा रहा है कि दो व्हीकल लगने से उसको कितने ज़्यादा नुकसान है, आने वाली पीढ़ी के साथ क्या नुकसान है। हम तो चले जाएंगे मगर आने वाली पीढ़ी के साथ जो नुकसान है वो उसको पता नहीं है। इसी प्रकार नए नए जो यूथ है, नए नए जनरेशन है, उनको बताना पड़ेगा कि हमने किस तरह से अपने वाहनों को बचाना है। वाहनों से कम इस्तेमाल करके हम कितना उसको कर सकते हैं। ई साइकिलिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। उससे साइकिलिंग से ही अपने प्रदूषण को भी बताया जा सकता है। हमें किस प्रकार के मानकों पे अमल करना चाहिए जिससे वाहन प्रदूषण पर्यावरण को कम मात्रा में प्रदूषित करे? Because our air is contaminated, our water is contaminated, so we should be very careful and like we can take measures, जैसे कि कार पूलिंग कर सकते हैं। जो आम सिटीजन है वो क्या कर सकते हैं, वो कार पूलिंग कर सकते हैं। पब्लिक कन्वीनियंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय प्राइवेट व्हीकल्स। तो कुछ ऐसे पब्लिक लेवल, अपने लेवल पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। और जो सरकार ने जो मेजर्स लिए हैं, जो मानक लिए हैं, वो मानक एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। और रिगार्डिंग अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो देखिए, हम नो हॉर्न जोन्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, अभी भी हॉस्पिटल्स के पास लिखा होता है कि नो हॉर्न जोन्स, बट नोबडी फॉलोज इट। तो अगर आप देखिए, जैसे कोई डेवलप्ड नेशन से, जैसे अगर आप बात करें यूएस की, तो वहाँ पे हॉर्न बजाना इज इक्विवेलेंट टू अ क्राइम। पीपल डोंट हॉन्क देयर, so why can't we implement and sensitize our citizen to not honk unnecessarily? तो ये सब है, अवेयरनेस करना पड़ेगा, सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, ड्राइव चलानी पड़ेंगी, मिलके काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये। आपने विभिन्न मानकों की बात करी, आप स्वयं इन मानकों पर कितना चलते हैं, कितना इनका पालन करते हैं? ये आपका बहुत अहम सवाल है कि मैं अब इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ और मैं खुद ये सब अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ कि नहीं। तो देखिए, पहली बात कि मेरे पास एक साइकिल है, एक स्कूटी है पर्सनली। सो आई डोंट यूज़ कार, आई यूज़ मोस्टली आई यूज़ साइकिल। मैं कैंट एरिया में रहता हूँ, तो जब भी अगर मेरे को वहाँ पे ट्रैवल करना होता है तो मैं साइकिल प्रेफर करता हूँ। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मैंने बाइक नहीं रखी थी, मैंने साइकिल ही रखी थी अपने पास। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब मैं स्कूटी चलाता हूँ तो मैं अननेसेसरी हॉन्किंग ना करूँ। तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि हॉन्किंग ना की जाए। सो एंड व्हेनेवर आई ड्राइव, आई मेक श्योर कि मैं जो अपना एक्सीलरेटर है वो इस तरीके से प्रेस करूँ कि मान लीजिए कि मेरे को पता है आगे स्पीड ब्रेकर है, तो अननेसेसरी एक्सीलरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे मेजर्स मैं खुद लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिससे कि मैं पेट्रोल को एफिशिएंटली यूज़ करूँ। आज का युवा पैदल चलने के बजाय कार, बाइक, स्कूटर आदि वाहनों पर चलना अपना शौक समझता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है। युवा जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं वाहन प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर। आइए जानते हैं युवाओं की क्या राय है। धीरज, आप हमें बताएं कि किस प्रकार से वाहन प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। सर, स्वास्थ्य पे तो काफ़ी असर डाल रहा है। जैसे हमें हार्ट की डिजीज़ है, हाइपरटेंशन और सर में दर्द होना, और नॉइज़ पॉल्यूशन है जिससे हमारे आँखों में, एयर ड्रम्स में असर पड़ता है। और जैसे दिल्ली में है, छोटे बच्चों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इसका सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर, ये सब जो है हेल्थ पे हमारी काफ़ी वो डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या कोई वाहन इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम उसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करें। वैसे ये कोशिश करें कि पैदल ही जाएं जहाँ भी जाएं, उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण भी कम होगा। और अगर हम गाड़ियों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं
तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी निकली है जिसमें हम गाड़ी में कार्बन फिल्टर लगा सकते हैं, जिससे जो प्रदूषण है वो राख के ज़रिए आपकी गाड़ी में स्टोर हो जाएगा और उससे प्रदूषण जो है कम होगा और गैसें कम निकलेंगी। ये कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। वाहनों से विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इन गैसों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर, ये जो गैसें हैं ये बहुत ही हानिकारक होती है। ये हमारे सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और हमारे जो लंग्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेती है पूरा, और इससे फिर हमें आगे चल के कैंसर की बीमारियां, लंग कैंसर होता है इससे, और ये दिमाग पे भी असर करती हैं। स्ट्रेस बढ़ता है इससे, हाइपरटेंशन होती है, और कहीं कहीं केसों में टीबी के भी एक तरह से कारक होते हैं। तो युवाओं को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे वाहन प्रदूषण में कमी आ सके? हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए, और जितना हो सके हमें ऐसे वाहनों का कम यूज़ करना चाहिए जिनसे हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा गैसेस का प्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज़ होती हैं, ताकि हमें कैंसर्स ऐसी और ज़्यादा जो डिजीज़ हैं उनसे हम बच जाएं। और जितना हो सके हम पैदल जाना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और साइकिल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। वाहन प्रदूषण से हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? हमारी लंग्स की जितनी प्रॉब्लम होती हैं उनमें से ज़्यादातर पॉल्यूशन की वजह से ही होती हैं, जो कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है, और इस तरह से हमें स्ट्रेस हो सकता है। और इतनी ज़्यादा जब वायुमंडल में हानिकारक गैसेस होंगी तो फिर हमारे लिए ये बहुत ही दिक्कत की बात हो सकती है, हमारे स्वास्थ्य में इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम इन वाहनों पर चलने के बजाय पैदल मार्ग या साइकिल का प्रयोग करें तो सेहत के साथ साथ हमारा शरीर व स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषण मुक्त रहेगा। दर्शकों, युवा जगत कार्यक्रम में जन चेतना की जागृति के लिए समाज की विभिन्न समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पर हम युवाओं के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवी जनों से भी चर्चा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण और स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रीतम सिंह जी, सेवानिवृत्त अधिकारी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बातचीत के माध्यम से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पर्यावरण क्या है और पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य क्या है? हमारे वातावरण में जो हमारा सामान्य एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना हुआ है, हम अगर उसको किसी तरीके से उस रेशो को ख़राब कर देते हैं तो वो जो है हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम पेड़ का कटान शुरू हो गया, पेड़ का कटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही, जगह जगह कंस्ट्रक्शन होती है, वाहनों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया, जगह जगह इतनी ज़्यादा सड़कें जो हैं वो संकरी हो गई, आबादी बढ़ गई। उससे क्या है, वातावरण में जितने भी हमारे जो लाभकारी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छे तत्व थे, उसमें हम ज़बरदस्ती अपनी दखल अंदाजी दे रहे हैं। उस दखल अंदाजी के कारण ही हमें कुछ नुकसान भी हो रहा है। उसके मुख्य कारक जो हैं वो जितने वातावरण में, जो वायु में जो हम सांस लेते हैं, सांस के साथ साथ ऑक्सीजन की जितनी जो हमको क्वालिटी चाहिए, जिस तरीके का एक इंसान के लिए जो बना हुआ है सिस्टम, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। उसके डिस्टर्बेंस होने की वजह से ही ये हमें जो है प्रदूषण का सामान्य वो झेलना पड़ रहा है। अब उसके तत्व अलग अलग हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, कुछ जो है हमारे वाहनों की वजह से होते हैं, कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे भी कारक हैं जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ में दिन प्रतिदिन प्रचलन बढ़ रहा है और वो इतना ज़्यादा प्रदूषित वातावरण होता जा रहा है, जो हमारे श्वास के लिए जितना हमारा जो हमको एक गुणवत्ता जो परमात्मा ने बनाई थी, उसके बीच में हमने दखलंदाजी दे दी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। सर, वाहन, खास तौर से वो वाहन जिनमें पेट्रोलियम पदार्थों का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, आज मानव जिंदगी का अभिन्न अंग बन गए हैं। रोड पर देखें तो वाहन ज़्यादा और लोग कम दिखाई देते हैं। क्या ये पर्यावरण के साथ अन्याय नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल है। हमारी कुछ आदतें, ऐसी बात नहीं है, पहले भी वाहन थे, बहुत कम थे।
हमारा गुजारा उससे भी चलता था। हम पैदल इस्तेमाल ज़्यादा जाते थे, बहुत ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए अगर जिम्मेवारी है तो कुछ हद तक ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हमने पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया है वो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। हम उसे नकार नहीं सकते। इसके लिए हमें अभी भी वक्त है कि हम उस चीज़ को देखें कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक आवश्यकता है हम वहाँ पर अपना वाहन का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस्तेमाल की चीज़ है, वाहन करें। अगर हमको नहीं वाहन की ज़रूरत है, हम 3-4 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना है हमको, तो हम वैसे जा सकते हैं। बढ़ाने वाले तो सड़कों के ऊपर देखा जाए रश किसके कारण है? मेरे और आपके कारण ही तो है। हम उसके लिए उपाय कर सकते हैं। अपने घरों में ज़्यादा जो है पर्यावरण को सुधारने के लिए पौधे ज़्यादा लगाएं, वातावरण को सुधारने के लिए, और वाहनों का कम इस्तेमाल करें। सब वाहनों में प्रयोग होने वाला पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार से पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसके बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। जो डीजल से है उसमें पर्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं। ये तो है ही हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स भी उसमें निकलते हैं जो कि जिनको हम सूक्ष्म कण के रूप में जानते हैं। वो वातावरण में जो है उसके अलग अलग साइजेस में वो वातावरण में एक सस्पेंडेड रहते हैं, जिसको हम RSPM के नाम से कहते हैं, रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स। तो वो जो है हमारे श्वास के साथ हमारे अंदर जाते हैं। उनका जो साइज़ है वो अलग अलग साइज़ है, अलग अलग उनके प्रभाव हैं हमारी सेहत के ऊपर। अब अगर मैं पेट्रोल की ही बात करूं, पेट्रोल में अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसेस जो निकलती हैं, इसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर जरूर लगे हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं सक्षम होता। बावजूद उसके भी इनके बाहर निकलने से वो उसको कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है मैक्सिमम, वो वातावरण को दूषित करती है। इन सभी गैसों का हमारे स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ज़रा आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। जो वाहनों से प्रदूषण होता है वातावरण में, उसके गैसेस भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, और इसके अलावा लिक्विड्स भी होते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं जिनका साइज़ आप माइक्रोन्स में गिनते हैं। माइक्रोन्स से अभिप्राय ये है उसका साइज़ इतना होता है कि 1 इंच का 25,450वां हिस्सा, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो उनको जो डिफ़ाइन किया गया है पर्टिकुलेट मैटर्स के नाम से, जिसको मुख्यतः 2 रूप्स में देखा गया है। एक पर्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 से लेकर के 10 माइक्रोन्स के एरोडायनेमिक डायमीटर्स में होता है, और दूसरा उससे कम में होता है जिसको 2.5 से कम में गिना जाता है। जो 2.5 to 10 माइक्रोन्स का जो होता है वो क्या करता है, जैसे हम श्वास लेते हैं, अपर थोरैकिक रीजन जो है, जो छाती में, उसमें वो अपना प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से जो हमारे छिद्र होते हैं वो छिद्र में उसका वो कुछ प्रभाव ऐसा होता है कि श्वास में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इससे जो नीचे का जो है 2.5 माइक्रोन्स का, वो हमारे नीचे के हिस्से में जो है, जैसे हार्ट में भी उसका इफ़ेक्ट जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है। उससे क्या है, हमें श्वास की लेने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लंग्स में। सही, पेट्रोलियम पदार्थों का कोई अन्य विकल्प है जो हमारे पर्यावरण से अहितकर न हो? 2 प्रकार के विकल्प हैं। पहला तो ये कि हम अपने जो वाहनों में जो पेट्रोल या डीजल जो डालते हैं उसके स्थान पर दूसरा फ्यूल डालें, जैसे CNG है, ऑटो LPG है। ये प्रदूषण तो कर रहे हैं, प्रदूषण ये भी करेंगे, लेकिन उनकी प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होगी। वो प्रदूषण काफ़ी हद तक जो है कम करने में सहायक है, जिसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी इन्होंने किया भी है। और कुछ और भी है, जैसे हमारे बायोफ्यूल्स का है, बायोफ्यूल्स का भी इसके बारे में सरकार काफ़ी कर रही है। और दूसरा विकल्प है बिजली से चलने के लिए। उस विकल्प में तो ये है कि हमारा जो है जो पोल्यूशन है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी इसमें अपने पूरी तरीके से
अपना पूरा ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को किया जाए और हम बड़े जल्दी कामयाब हो गए इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी सरकारी, गैर सरकारी और भी कई संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, इन्होंने बायोफ्यूल को मिक्स करके हमारी जो है एक जहाज़ को जो है स्पाइस जेट का देहरादून से दिल्ली लेकर गए। उसमें हमने 25% जो है ब्लेंड किया। उसमें ATF में जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है उसमें 25% मिक्स करके उसको हम लेके गए। उससे भी प्रदूषण कम होगा और काम काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है। हम बड़ी जल्दी कामयाब होंगे और इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ हद तक हमारा अपना प्रयास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? किस प्रकार से युवा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में अपनी भागीदारी दे सकते हैं? विज्ञान और शिक्षा के प्रचार और प्रसार के बाद आज का युवक जो है बहुत तरह से सजग है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदतों में सम्मिलित हो रखी हैं। उन्हें अगर हम छोड़ दें तो हम बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ कर सकते हैं पर्यावरण को सुधारने के लिए, इसमें दो राय नहीं। ऐसा क्या कारण है कि हम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन हमारे युवा अगर प्रण कर लें कि भाई आज छुट्टी है, आज हमने कॉलेज नहीं जाना, हम 2 दिन के लिए अपने कोई भी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने जाना है तो पैदल जाएंगे, अगर हमने कोई ज़रूरी काम करना है तो साइकिल पर जाएंगे हैं। अगर सिर्फ 2 दिन ये निर्णय कर लें तो ऐसा क्या कारण है कि वातावरण के प्रदूषण में सुधार ना आए? यही संदेश अगर वो अपने आने वाली यंगर जनरेशन, अपनी छोटी और जनरेशन को देंगे तो उनको देख करके वो भी फॉलो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने अगर कोई इमरजेंसी पड़ती भी है तो वो संकल्प लें कि हम अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, नहीं स्कूटर उठाते, नहीं अपनी वाहन का इस्तेमाल करते। कॉलेज जाना है स्कूटर में ना जाने के बजाय हम अगर वाहनों को नियंत्रण करना है तो अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कभी कभी वाहन को कभी पूरी स्पीड से ऐसे चला दिया, अरे तुम डिसिप्लिन से चलाओ, थोड़ा सा कंट्रोल में अपनी लिमिट रखो, आपने हेलमेट पहन करके चलो, सबको क्यों नहीं घरों में पौधे लगाओ, अपने आसपास हरियाली ज़्यादा पैदा करो। जब हरियाली पैदा होगी वातावरण में, इस तरीके से आप थोड़े से चेक कर रखोगे, आपकी आने वाली संतानें जो होंगी फ्यूचर में वो आपको फॉलो करेंगी। तो कुदरती बात है, हम प्रदूषण युवा जो है इस चीज़ को अगर अपना एक प्रण, एक निश्चय रूप में इसको धारण कर ले तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा उनका जो है योगदान इस तरफ हो सकता है क्योंकि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। स्कूटर, मोटरसाइकिल ये कोई बूढ़े ज़्यादा नहीं चलाते हैं, बच्चे नहीं चलाते, युवाओं का योगदान है ज़्यादा। आज जो प्रदूषण जो है वो 64% जो प्रदूषण है वातावरण में, वो सिर्फ दो पहिया वाहन के कारण ही है। अगर हम उनको नियंत्रण कर लें, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा संयम कर लें, थोड़ा सा और हम अनुशासन में हो जाएं गाड़ी को इस्तेमाल करने के प्रति, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा हम अपेक्षित हैं युवाओं से इन चीज़ों के लिए। आपने हमारे दर्शकों के साथ में अति महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहन जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं, पर मानव सभ्यता को इनसे निकलने वाले धुएं के दुष्प्रभावों से बचना है तो इनके प्रयोग में संयम तो रखना ही होगा। वैज्ञानिकों और सरकार के द्वारा प्रदूषण बचाव के लिए बनाए गए मानकों को अपनाना ही होगा, तभी शुद्ध हवा में जी सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी युवा जगत कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।